हम सही लिखे गलत लिखे बताओ। अच्छा हम ऐसे कर दिए सही गलत, काहे गलत है, क्यों नहीं होगा मतलब कारण, क्योंकि इसमें वन डायमेंशन होता है, सिर्फ लेंथ जोड़ रहे हैं नहीं, तो एगो लेंथ जोड़ेंगे तो स्क्वायर थोड़ी चढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, समझी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा सवाल था। एक सवाल 24 नंबर भी थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक है। 24 बनाए आप लोग से? बनाए हैं? नहीं बना होगा शायद। 24 में बना ही देते, ठीक है। अच्छा सवाल है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे की ओर बढ़े। देखिए चौबीस लिखने से पहले हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज का। देखिएगा 3 फार्मूला हम लिख देते अभी, जो आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक फार्मूला कल भी शायद लिखे थे, लिख लीजिए इसको। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, पहला। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तीसरा इसको लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसका हम प्रूफ देंगे कि 1 कैसे होता है, ठीक है। अभी आप रखिए, क्योंकि 24 नंबर सवाल में हम इसका यूज करेंगे, ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, समझे? बातें समझ में आया? चलिए नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए 24 नंबर सवाल आपका कहे क्या रहा है। देखिए 24 नंबर सवाल जो है बोल रहा है कि x इज इक्वल टू कितना है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, यही ना है। क्या है अपने को, x इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट है कि कॉसेक ए, किताब से लिख देते हैं, प्लस कॉस ए, x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो निकालना अपने को क्या है, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बात समझ में आया? 1 क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है, ठीक है। बनेगा? नहीं, चलिए हम बनाते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए सबसे लोग x प्लस वाई चाहिए, नहीं तो अगर इस वाले को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। तो अगर हम 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, समझते रहिएगा। तो जोड़ेंगे तो x प्लस वाई LHS के साथ और बोलो RHS का, तो x प्लस वाई तो होगा। अब देखो जैसे जुटेगा तो इससे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस माइनस प्लस, और कॉसेक और कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। समझ में आया? एक लाइन क्या मिस कर दी है, डायरेक्टली हम लिख दिए, इससे तो ये कट जाना है, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत परेशानी दुख नहीं ना, दुख नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, क्या चाहिए, x माइनस वाई भी चाहिए ना। तो एक बार क्या लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 1 एंड 1 से 2 को कर लेंगे। तो जैसे 1 से 2 को क्या करेंगे, 1 फ्रॉम 2 कर लीजिए ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बार क्या कर लेंगे,
जा वो मिट गया, x प्लस वाई है ना, 2 कॉसेक। ठीक है, अब क्या करेंगे x माइनस वाई। देखिए अब समझिए, x माइनस वाई जैसे किए हैं तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा और नीचे वाले में साइन उल्टा होगा ना। देखिए तो क्या होगा, लिख देते हैं हम पूरा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए। अब ये साइन उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए। बात समझ में आया। देखिए कटने वाला ई वाला कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या अपना, कॉस और कॉस क्या है, दो कॉस ए। इतना समझ में आ गया? आ गया ना। क्या करना है अब इस दोनों का वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए डालते हैं, इस पे लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखना है, 2 अपॉन, ठीक है क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई निकला कितना है, 2 कॉसेक, क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक ए। इस सब का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीच में क्या है प्लस, x माइनस वाई कितना निकला है, x माइनस वाई 2 कॉस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत बताइए किसी को। देखिए तो ई वाला 2 से 2 खत्म, इस 2 से इस 2 खत्म। अब यहां बचा है 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक ए का स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं सब तो खत्म हो गया। समझ में? एक बात ये बताइए कि 1 बाई कॉसेक होता क्या है, समझाते हैं। देखिए हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक है ना, तो इसका साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या है 1 बाई कॉसेक है, तो क्या लिखेंगे, इसको साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए है, सॉरी ए थीटा जो क्या है, ए है, तो ए डाल दीजिए आप। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी जब पहला नंबर आइडेंटिटीज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। देखिए यही लाना देखना है। अच्छा सवाल था, जानदार। 25 नंबर सवाल आपका सेम है, ठीक है। अब बच गया 25 से लेके 31 तक, ठीक है, 25 से लेके 31 तक, ठीक है, जो कि आप लोग कीजिएगा। फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो नहीं बनेगा उसको बनाएंगे। अब देखिए कुछ सवाल और बचा हुआ है ना, तो खत्म करें कि आगे बढ़े, एक सवाल करें और सवाल सब कि नेक्स्ट चैप्टर में एंड करें, बताइए। और करवा दें, चलिए और करवाते हैं। बना लिया 25 नंबर से 34 बना है, हाँ 34, हाँ सॉरी 31 बना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिखाओ तो। चलिए उतार लिए, बढ़ते हैं आगे। मिटा है, अरे इस पे है, अगर छूट गया तो फिर से एक बार। परमानेंट तुम लोग के पास है, ठीक ना, नहीं है तो मिटा दिया। हाँ ये सब परमानेंट, हाँ ये सब परमानेंट तुम लोग के पास है, ये है। चलिए अब एक अगला सवाल 25 नंबर है ना। देखिए 25 नंबर का सवाल उसी तरह का है, आप लोग शायद ही कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स कॉट थीटा प्लस कॉस है, वाई इज इक्वल टू, देखिए वही चीज़ है, लिखते हैं सवाल। देखिए क्या है, एक्स इस पे तो नहीं है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। वाई इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए, तो निकालना आपको एक्स माइनस वाई अपॉन
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बना लीजिएगा कि बना दे छोटू? बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? वही कहानी है, कुछ कहानी तो बदला नहीं है। एक बार जोड़ेंगे तो एक अच्छा एक वो प्लस होगा ना, इसमें गलती से लिखा गया है, हाँ नीचे वाला प्लस है, हाँ ठीक। एक बार घटाएंगे तो और एक बार जोड़ेंगे और क्या रखेंगे? वैल्यू रख देंगे और क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्या है, HW में है, आप लोग कीजिएगा। इसको नहीं बनेगा तो फिर इसको हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर सवाल। 26 भी कोशिश कि बना दे। 26 थोड़ा भारी लग रहा है। चलिए देखिए 26 मिटाते हैं इसको। देखिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल है कि इन ट्रायंगल ABC, यहाँ देखिए ABC दिया हुआ है, देखिए ABC में यहाँ देखिए, यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये फाई दिया हुआ, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? थीटा लिखा हुआ है। थीटा तो ऐसे लिखा है, ये देखो गोल करके पेट को इसको फाड़ दिए तो क्या हो गया? ये थीटा हो गया ना। इसको क्या देखो, इसको बीचे फाड़ दिए, फाई, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फाई, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है। ये आपका थीटा है, ये x है, ठीक है। ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो पहला आप लोग को निकालना क्या है? पहला नंबर, एक नंबर में निकालना है अंडर रूट x प्लस 1 इंटू कॉट फाई। दूसरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू टेन थीटा। और तीसरा है क्या है? कॉट कॉस थीटा। चलिए बन जाएगा कि बनाए? बनाना ही पड़ेगा क्या? अजीबोगरीब दिख रहा है तुम लोग को, नहीं हो? अजीबोगरीब दिख रहा है, हाँ बना देते हैं। देखिए बनाओ ना, बैठा क्यों है? तो बन रहा है तो बनाइए। हाँ आप बनाइए। जो देखो मैथ्स में नंबर लाना है तो प्रैक्टिस खूब करना होगा, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल को 10 बार, ऐसा हो कि याद हो जाए, इसका आंसर याद हो जाए, इतना बार प्रैक्टिस कर लो। नहीं क्या है मुनी, वो कहावत सुने हो ना? क्या कहावत है कि प्रैक्टिस फील्ड पर जितना ज़्यादा क्या करेगा, पसीना बहेगा, बैटल फील्ड में उतना कम खून बहेगा। नहीं तो खूब पसीना बहाइए इस पे। देखिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरा क्या है कि AB निकालना पड़ेगा, निकालना होगा ना। तो AB निकाल लीजिए। AB क्या हो जाएगा? AB अंडर रूट क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। चलिए AC है कितना? x प्लस 2 और माइनस x का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है बच्ची? सुना हो तो क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। चलो अच्छा से याद है। तो क्या करेंगे? a स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 4 और 2ab यानी 2 दूना 4x माइनस x का स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसल, क्या बचेगा अपना? 4 है तो 4 कॉमन ले लिए। 4 जैसे कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बचेगा। समझ में आया? देखिए 4 तो निकल जाएगा रूट से बाहर, 2 हो जाएगा और ऊपर रूट में रह जाएगा 1 प्लस एक्स। ये बात समझ में आया तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख नहीं ना है? चलिए दुख नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए इतना मिटाए। देखिए अब इसको मिटाते हैं, यहाँ से ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब क्या हो गया? अब तो सब चीज निकल गया हुआ है। नहीं अब जो बोलेगा उसका वैल्यू इसमें से रख देते हैं। देखिए पहला क्या निकालना है? पहला नंबर में निकालना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू कॉट क्या? फाई। अब बताएं कॉट फाई है तो क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स इंटू कॉट फाई का मतलब वहां देखिए कॉट फाई थीटा यहाँ पे है तो कॉट फाई के लिए ये क्या होगा? बेस होगा और ये सामने वाला क्या होगा?
परपेंडिकुलर उसी दिन बताए थे पहले क्लास में कि यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायंगल है तो थीटा का जो सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसके साथ जिसका थीटा रहेगा वो क्या होगा, बेस होगा, और 90 के सामने का हाइपोटेनस होगा। ये बात नहीं बताया है, सब बताए हुए हैं। तो क्या, तो आसान है। देखिए तो इसको हम मिटा दिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो कॉट फाई ये है कि नहीं, समझो यहाँ बोर्ड पे कॉट फाई, तो कॉट फाई ये हुआ, तो इसके लिए ये बेस हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा 2√1 प्लस एक्स। देखिए तो इससे ये वाला खत्म हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, x/2। ये क्या हो गया, पहले का आंसर। बात समझ आ गया, कोई दुख किसी को, कोई दुख नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक पहला हो गया, दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या निकालना है, अंडर रूट क्या है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू tan थीटा, यही है, समझो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, कॉमन है कि नहीं, तो एक्स का स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स प्लस 1 अंडर रूट। अच्छा यहाँ देखो tan थीटा, ट्रायंगल में देखते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो ये थीटा है तो इसके सामने इस बार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे x, और बेस क्या होगा 2/1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं। क्या देखिए यहाँ से तो x क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1 रह जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x/2√1 प्लस एक्स। देखिए तो इससे ये वाला कट जाएगा, या तो x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आए, कोई दिक्कत किसी को है इतना आंसर। चलिए तीसरा नंबर ये तो हो गया, अब ये एक और तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर देख लीजिए क्या होगा। तीसरा नंबर क्या निकाला, कॉट क्या है, कॉस है, कॉट है, कॉस है, निकालना है कॉस थीटा, यहाँ से कॉस, तो ये बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स बाई हाइपोटेनस कितना होगा, x प्लस 2। ऐसा समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, आगे ना, अच्छा सवाल है ये सब, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर सवाल, आगे की ओर देखिए, आगे क्या है। चलिए 26 नंबर हो गया, 27 नंबर भी बना देते हैं, ठीक है। हाँ कर्जा खाया तुम्हारा, नहीं सब में मुँह हिलाती है, हाँ 25 अब नहीं, चलो कोई बात नहीं, सब बना देते हैं। क्या है, कॉट क्या, कॉट ए प्लस 1/कॉट ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, यही निकालना है। क्या करेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है बात, दिमाग में बात आ रहा है, क्या बात है, देखिए हाँ दिमाग में ये बात आ रहा है कि अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। चलिए तो निकालना, तो नीचे वाले को मिटा देते हैं। देखो अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा स्क्वायर जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लें, तो यहाँ देखिए क्या है, कॉट ए प्लस 1/कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही करना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/कॉट स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पर कितना है, कॉट है, अब बी की जगह पर कितना है, 1/कॉट है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया, देखिए ये वाला कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो कॉट स्क्वायर प्लस 1/कॉट स्क्वायर
अब प्लस सिर्फ 2 बचेगा, उधर कितना 4 बचेगा। इस 2 को उधर भेज देते हैं, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1/cot²। 4 तो 4, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 घटी कितना 2। यही लाना था आंसर, आसान था, कोई दिक्कत है ना? दिक्कत है नहीं? 28 भी बना देते हैं क्या? टाइम कितना है सर? 28 बना दे। अट्ठाईस नंबर देखिए, 28 में कह रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, 3 sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये बन जाएगा, बनेगा? बनाया है? नहीं बना है, मतलब घर पे बनाया हूँ। क्या किए बताओ? कैसे वैल्यू निकालो बताइए? किसका? ठीक है, tan का साइन बाई cos स्क्वायर। ठीक, देखिए √3 तो √3, ये क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। यही बोले हो, यही कियो। अब देखो साइन खत्म हो जाएगा, देखिए ये √3 से √3 बार खत्म होगा। ये समझ में आया कि कैसे काटे हैं? तुम लोग समझ में आया? बच्चे लोग देखो, नहीं समझ में समझो। देखो जैसे a है तो इस a को ऐसे नहीं सकते √a i इंटू √a, नहीं, तब तो यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर नीचे यहाँ क्या है √3 है तो इसमें 2 को √3 है कि नहीं है? तो 1 √3 क्या होगा? खत्म हो गया, √3 बचा। तो अपने क्या बचा? यहाँ नीचे बचा 1/cos, और वहाँ क्या बचा है √3, सिर्फ √3 बचा हुआ, यही ना? तो यहाँ से क्या होगा? क्रॉस गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ऐसे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब वही चीज़ है, यहाँ cos है ना, क्या है यहाँ देखिए वही चीज़। फिर क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बना लिए, cos थीटा को फिक्स कर दिए यहाँ। cos थीटा क्या होता है? b बाई b, तो b 1 हो जाएगा, और h कितना? √3। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कितना होगा परपेंडिकुलर? √, हाइपोटेनस का स्क्वायर अब माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है कितना अपना? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? √। 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, 1 का 1, कितना हो जाएगा? √4, सॉरी 4 थोड़ी होगा, कितना होगा? √2। तो ये कितना निकल के आ गया? √2। क्या निकाला था हमको? क्या बोलूं? अरे सही, मेरा दिमाग कहाँ चला गया समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट। सही, चलो ये तो 1 था ही ना, ये निकल के आया 2। क्या? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2/√3। समझ में आ गया? ओके, अब एक सवाल और बचा है, 1-2, तो उसको कर लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, देखिए हम लोग आपको बता देते हैं, इसको सबको क्लीन करें। अब यहाँ देखिए पहला आपका जो टी रेशियो था, क्या था? टी रेशियो मतलब ट्रिकोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया? इंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो स्पेशल एंगल है। ठीक है, और स्पेशल एंगल है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और हम याद करवाएंगे, लेकिन आप लोग याद करके आइएगा।
आगे जब किताब खोलिएगा आगे तो आपको क्या नंबर पेज में, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वाला ये जो है चार्ट दिख रहा है, जैसे कि साइन 0 कॉस जीरो है ना, इसको याद करके आइएगा आप लोग, ठीक है। तो इस पे याद होगा तभी सवाल बनेगा, ना तो नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक।